चलिए हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हाँ, रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कभी कभी हमें, जब हमारे पास काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हों लेकिन जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम चाह रहे हैं उस वैल्यू का अगर रेजिस्टेंस ना हो तो हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस हमारे पास उपलब्ध हैं उनको कुछ इस तरीके से हम कंबाइन करते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस है वो हमको मिल जाए। और उनको फिर वो जो कंबाइन करने के तरीके हैं वो दो प्रकार के हैं। तो हम या तो उनको सीरीज ऑर्डर में कंबाइन कर सकते हैं या फिर पैरेलल ऑर्डर में या फिर मिक्स्ड ऑर्डर में भी, यानी कुछ को सीरीज के साथ लेकर के कुछ को पैरेलल में कंबाइन करें ताकि हमारी जो जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस हमको चाहिए वो हमको मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी आप रेजिस्टेंस ले रहे हो उसमें पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है, दूसरा किनारा है, उसको हम दूसरे रेजिस्टेंस के पहले किनारे से जोड़ देते हैं। और दूसरे रेजिस्टेंस का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा किनारा है, उसको तीसरे रेजिस्टेंस के पहले किनारे से जोड़ देते हैं। और तीसरे रेजिस्ट और भी आप हो सकते हैं, जितने आप इच्छा हो उतने सीरीज ऑर्डर में जोड़ सकते हो। मैं यहाँ पे फोटो बनाने के लिए मैंने 3 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है। फिर आप क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस का पहला किनारा और जो आखिरी वाला रेजिस्टेंस है उसका दूसरा किनारा ला करके यहाँ नीचे सेल में जोड़ देंगे। और ये की स्विच स्विच स्विच, और ये सेल है, और यहाँ से ये करंट आई निकलेगा। ठीक है, जब ये करंट आई यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से पास होगा जब ये करंट, तो ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। और क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, तीनों अलग अलग वैल्यू के हैं, इसलिए तीनों रेजिस्टेंस के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो V1 कौन है बताऊं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। V2 कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। और वैसे V3 कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। यानी कि प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 और प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3। और ये करंट I इस सेल से जा रही है। समझ में आ रहा है? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये करंट जब यहाँ से पास होगी तो क्योंकि ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में एक ही साथ जुड़े हुए हैं, कहीं से कोई अलग शाखा या अलग ब्रांच नहीं निकली है। इसका मतलब क्या है? यही करंट आई जब यहाँ से गुजरेगी तो यही R1 से जाएगी, वही करंट आगे बढ़ेगी R2 से, क्योंकि करंट के पास इधर उधर निकलने के लिए कोई रास्ते नहीं है। तो R1 से भी गुजरने वाली करंट आई ही होगी, वही करंट आगे जाएगी। तो R2 से भी कितनी करंट गुजरेगी? पूरी की पूरी आई गुजरेगी। और R3 से भी आई करंट ही गुजरेगी, यानी करंट जो है वो तीनों में गुजरने वाली कितनी है? आई है। सेम करंट है, मतलब करंट सेम गुजर रही है। और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस अपने को तीनों को अलग अलग लिखना है। तो अब मुझे एक बात बताएंगे, करंट तीनों में कॉमन लेना है, आई लेना है ना? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर वो जो V इक्वल आई आर वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा वाला? V इक्वल आई आर, जो हम लोग डिराइव किए थे, ओम्स लॉ से डिराइव किए थे, V इक्वल आई आर, है ना? हालांकि ये फॉर्मूला तो अब सभी के लिए सच है, चाहे वो ओम के नियम का पालन करें या न करें। V इक्वल आई आर, तो अगर मैं इसको पहले रेजिस्टेंस के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा? V1
आई आर वन, आई को 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आई सबके लिए कॉमन है, आई सबके लिए फिक्स है ना, करंट फिक्स है सबके लिए, 1 2 3 नहीं लिख सकते। उसी करंट को इससे भी गुजरना है, वही करंट इससे भी गुजरेगी, वही करंट इससे भी गुजरेगी। तो ये पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दूसरे दूसरे रेजिस्टेंस के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो V2 इक्वल क्या हो जाएगा, IR2। और तीसरे के लिए लिखूंगा तो IR3। समझ में है? और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों रेजिस्टेंस को मिला करके पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखूंगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, तो V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू है IR2 और V3 की वैल्यू है IR3। और ये भी I कॉमन निकाल लेते हैं, वेरी गुड, R1 प्लस R2 प्लस, समझ में, I को नीचे भी ले जा लेते हैं, V अपॉन I, तो चलो नीचे ले जा लेते हैं। और V अपॉन आई मतलब कौन होता है, V अपॉन आई मतलब R होता है। अब वो R कौन होगा बताऊं, वो जो तीनों रेजिस्टेंस को मिला करके जो नया रेजिस्टेंस बनेगा, जिसको हम तीनों रेजिस्टेंस का क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे, परिणामी कहेंगे। तो क्योंकि ऊपर कौन है, वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है जो कि तीनों को जोड़ने पर मिला था। तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिजल्टेंट है, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट तो टोटल आई ही है, तीनों के लिए करंट आई ही थी, इसलिए रिजल्टेंट मतलब टोटल करंट आई ही रहेगी। तो टोटल वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल्स टू, नीचे नीचे आप लिखेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस, ये आपका आंसर आ गया, यही फॉर्मूला आ गया। इससे हमको क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज ऑर्डर में एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो उस सर्किट का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, जो परिणामी प्रतिरोध है, वो उन सारे रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है, सीधा सीधा सम, कोई 1 वाला चकल्लस नहीं है, सीधा सीधा सम आपको लिख देना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सीरीज ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, सीरीज ऑर्डर में, एक है 2 ओम का, एक है 4 ओम का, एक है 7 ओम का। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो 2 प्लस 4 प्लस 7, 4 2 6, 6 7 13 ओम, आंसर आ गया। तो सीरीज ऑर्डर में क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, वो हमको सीखने को मिला। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। याद करो वो दिन जब हम लोग इसी टाइप का कुछ सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर वाला कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, किनके लिए, कैपेसिटर्स के लिए। पिछले चैप्टर में हम लोग कैपेसिटर जोड़ते थे, याद है, सीरीज ऑर्डर में, पैरेलल ऑर्डर में, तो वहाँ पे भी फॉर्मूला डिराइव करते थे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का। तो आप ध्यान से याद करो उस बात को कि जब हम कैपेसिटर्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, तो कैपेसिटर्स के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस टाइप का नहीं होता था, वो 1 वाला होता था, 1/C इज इक्वल टू 1/C1, याद आ रहा है, ये 1 वाला फॉर्मूला होता था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कैपेसिटर वाले केस में यहाँ उल्टा होता है, सीरीज में यहाँ सीधा सीधा जुड़ता है, और जब अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाले में ये 1 करके जुड़ेगा, और कैपेसिटर के केस में जस्ट उल्टा होता था, उसमें सीरीज वाले में 1 करके जुड़ता था और पैरेलल वाले में सीधा सीधा जुड़ता था। इसको यहाँ पे लिख लो पेन से, ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? ओके, दिस कंप्लीट्स, ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।